नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी का टाइटल है सास बहू की एक ही परेशानी। फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। कहानी कुछ इस प्रकार से है। अरे दीपू, क्या पिज़्ज़ा बनाया है, मज़ा आ गया। थैंक यू पापा, संडे को चाइनीज़ बनाऊंगी, दीपाली ने उत्साहित होकर कहा। पिज़्ज़ा चाइनीज़ तो ठीक है बेटा, रोज के लिए दाल रोटी तो बनाना सीख लो। अभी तक रोटियां बनाना नहीं आता। थक गई हूँ मैं इस लड़की को समझाते समझाते। पता नहीं रोटी बनाने में क्यों आनाकानी करती है। दीपाली की मम्मी पिज़्ज़ा खाते हुए बोली। मम्मी, आपने फिर रोटी पुराण शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ वैरायटी बना तो रही हूँ, वह आपको नहीं दिखता। पर बेटा, रोटी बनाना आना बहुत ज़रूरी है और यह यूट्यूब देखकर एक बार में गोल रोटी बनाना नहीं सीखा जा सकता। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यह तुम दोनों माँ बेटी का फिर से शुरू हो गया। अभी पिज़्ज़ा का मज़ा लो, पापा बोले। दीपाली बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार थी। उसके मम्मी पापा भी उससे हमेशा अपना अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। उसे एक कुकिंग का शौक भी था, लेकिन केवल नए नए डिशेस बनाना। सादा खाना, खासकर रोटी बनाना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देखते ही देखते दीपाली की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। दीपाली दिखने में तो सुंदर थी ही, पढ़ी लिखी भी, इसलिए उसके लिए समाज के अच्छे रिश्ते आने लगे। अच्छी तरह देख परख कर अविनाश को दीपाली के लिए चुना गया। अविनाश हर तरह से दीपाली के लिए उचित था। सगाई के कुछ ही महीनों बाद दीपाली अविनाश के परिवार में बहू बनकर आ गई। अविनाश के घर में खाना बनाने के लिए कुक थी। नौकरी करने से भी अविनाश के परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। शुरुआत का समय तो रस्म रिवाज और घूमने फिरने में निकल गया। पहली रसोई में भी उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। कुक ने खाना बनाया और शगुन के लिए दीपाली ने सास की मदद से खीर बना ली। लेकिन शादी के महीने बाद वह खुद भी घर गृहस्थी संभालने में सास की मदद करने लगी और साथ साथ अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर ली। एक बार उनके घर अविनाश की बुआ जी और फूफा जी हफ्ते भर के लिए आए थे। शुरुआत के 2 दिन तो कुक ने खाना बना दिया और दीपाली थोड़ी सी मदद कर टिफ़िन लेकर ऑफिस चली जाती। तीसरे दिन सुबह सुबह कुक का फ़ोन आता है कि तबीयत ठीक ना होने के कारण आज वह नहीं आ सकती। तब सासू माँ ने कहा, मैं सबको सबके स्वाद अनुसार सब्जी, चावल, दाल, रायता बना लेती हूँ, तुम बस रोटियाँ बना लेना। बुआ जी तो अपने भाई के साथ बातें करने में लगी थी। दीपाली ने संकोचवश अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा, बस रुआसी होकर आटे की परात को देखने लगी। उसने आज तक 6 लोगों के लिए अकेले रोटी नहीं बनाई थी। उसने रोटी बनाना शुरू किया, घबराहट के कारण गोल रोटी भी नहीं बन रही थी। 7-8 रोटियों के बाद ही उसकी हालत पस्त हो गई। तभी उसकी सास उसकी यह हालत देखकर स्थिति समझ गई कि उसे रोटियां बनाने में परेशानी हो रही है और यह देखकर मुस्कुरा दी। उन्होंने सब्जी छौंकी और रोटियां बेलने लगी। दीपाली, तुम सिर्फ रोटियां सेक दो। दीपाली हैरानी से उन्हें देखने लगी। इतने में बुआ जी किचन में आई। बोली, भाभी, आप क्यों रोटियां बेल रही हो? बहू अकेली रोटियां नहीं बना पा रही है क्या? अरे दीदी, इसकी हालत देखकर मुझे अपने शादी की शुरुआत के दिन याद आ गए। मुझे भी रोटियां बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब मेरी मदद के लिए कोई नहीं था, बस सिर्फ ताने सुनने को मिले। बहू भी धीरे धीरे सब सीख लेगी, बस हमें थोड़ी मदद करनी होगी। घर गृहस्थी में तो मिलजुल कर घर का काम करना ही पड़ता है। धन्यवाद मम्मी जी, आज आपने सब संभाल लिया। मेरी मम्मी इतने सालों से मुझे टोकती आ रही थी, मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे रोटियां बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी शादी हो गई है, अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं जल्दी ही सब कुछ सीख जाऊंगी।
दीपाली ने अपनी सास के गले लगते हुए कहा। दोस्तों, लड़कियां शादी से पहले मायके में चाहे जितनी लापरवाह हो, पर ससुराल आकर जिम्मेदारियों के चलते परिपक्व हो जाती हैं। पर ससुराल वालों को भी इस काम में उनकी मदद करनी चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए। फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।